मध्य प्रदेश में एक पीड़ित पिता ने अपना लाखों का मकान आंगनबाड़ी के लिए दान करने की घोषणा कर डाली। पीड़ित पिता बोले, समाज से त्रस्त हूं इसलिए उठाया ये कदम। एक मजबूर पिता ने अपने मकान पर दान करने की सूचना भी दीवार पर चस्पा कर दी है। अपने साथ हुई ज्यादती से त्रस्त होकर उसने अपना लाखों का मकान दान करने की ठान ली। आखिर क्यों? देखें पूरी रिपोर्ट। महिला बाल विकास विभाग मकान लेने में असमंजस में है, क्योंकि विभाग के पास इस तरह से मकान लेने की कोई पॉलिसी नहीं है। इसीलिए पीड़ित ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई और अपना मकान दान देने की इच्छा जताई। शख्स का यह कदम इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। यही नहीं, पीड़ित पिता महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मकान अधिग्रहित नहीं किए जाने पर उन्होंने सीएम हेल्पलाइन 181 पर शिकायत भी दर्ज करा दी। समाज से त्रस्त हूं इसीलिए उठाया ये कदम। जानकारी के मुताबिक सीहोर जिले के खटिक मोहल्ला अंबेडकर नगर वार्ड क्रमांक 11 में जानी सोनकर अपने साथ हुई ज्यादती से इतना त्रस्त हुआ कि उसने अपना मकान लाखों का दान करने की ठान ली। इसके लिए उसने 100 रुपए के स्टैंप पर इस बात की नोटरी के साथ घोषणा भी की। जानी सोनकर ने बताया, उसने किसी दूसरे समाज की लड़की के साथ 22 साल पहले लव मैरिज की थी, जब उसे समाज से बेदखल कर दिया गया था। उसकी 2 बेटियां हैं, लेकिन अब बच्चे बड़े हुए तो लोग बड़ी बेटी की शादी भी समाज में नहीं होने दे रहे। इतना ही नहीं, कुछ दरिंदों ने मिलकर उसकी नाबालिग बेटी की इज्जत भी लूटी, उसे भी छुरा मारकर लहूलुहान कर दिया। इसके बावजूद भी कानून के गुनाहगारों को जमानत दे दी गई। अब उसका मोहल्ले में रहना मुश्किल हो गया। इस घर में उसका दम घुटता है। मोहल्ले में इज्जत भी नहीं बची। लोग तरह तरह की बातें कर उसे और उसके परिवार को प्रताड़ित करते हैं। इसीलिए उसने घर छोड़ने का फैसला ले लिया। घर बेचना नहीं, शिक्षा के लिए दान करना है। पीड़ित का कहना है, वो अपना घर किसी को बेचना नहीं चाहता और ना ही किसी को निजी रूप में देना चाहता है। इसीलिए 35 गुणा 60 क्षेत्रफल वाला करीब 25 लाख का मकान शासन को आंगनबाड़ी खोलने के लिए दे रहा है। इससे बच्चियों को शिक्षा मिलेगी ताकि वे बचपन से ही होनहार बने और उनका भविष्य उज्जवल हो सके। पीड़ित का कहना है, वो अनुसूचित जाति से है और अपने साथ हुई ज्यादती के लिए प्रशासन द्वारा दी जाने वाली मदद राशि भी नहीं लेना चाहता, बल्कि शासन प्रशासन को बच्चियों के कल्याण के लिए घर दान देना चाहता है। पुलिस प्रशासन ने घटना के समय आरोपियों का साथ दिया, लेकिन उन्हें कानून और सरकार से कोई नाराजगी नहीं। सिर्फ सीएम शिवराज सिंह चौहान से एक ही प्रार्थना कि जमानत पर छूटे आरोपियों को कड़ी सजा दिलाई जाए। जानी सोनकर खटी। हम ये देख रहे हैं कि आप मकान दान करना चाहते हैं, तो क्यों करना चाहते हैं, क्या मामला क्या है? सर पीड़ित हो गया हूँ मकान समाज के कारण भी 2-3 घटनाएं हो गई मेरे से। अब लोग बाग एक दारा मसा मारा साहब, 2 घटनाएं हो गई है। अच्छा पैसा मिल जाएगा वो तो हरिजन कोटे का पेमेंट आता है, हरिजन अटकती किसी में, हमें नहीं मालूम कितना पेमेंट आता है उसका श्रीमान मुझे। इस कारण उनका दारा मसाला के बाद कानून ने बहुत मदद किया, मुजरिम को जेल में भिजवाया, सारी चीज़ किया। कानून से किसी भी स्टाफ में मेरी कोई शिकायत नहीं है। मैं दुखी हूँ सिर्फ समाज के रोगों से, जाटा समाज के रोगों से। ये जबते फिर इंसान हम लोगों को तारा मसाम आ रहा है और हमको इतना पैसा आ रहा भी नहीं, हम कोई सरकार को मकान ही दान कर दे सिर्फ इज्जत के लिए। कहीं का ये नहीं समझे साहब, ये इस प्रकार के खिलौना काम भी कर लेते। ये बेटी के संग भी हरकत करके पैसा कमा सकते हैं, बेटिया के संग भी, पत्नी के संग भी। साहब ये मेरा दोनों केस ईमानदारी केस, मेरी कोई देता कि केस नहीं था। कानून ने 24 घंटे के अंदर मुजरिम को भीतर करा, जांच करने के बाद ही मेरी बिटिया का भी केस बना, उसका 500 मोबाइल पकड़ा है 500 लड़कों से, मुकुल खटीक,
मनीष खटीक, अभिषेक राठौर और तुम्हारा सनी खटीक, आकाश जाटव, 500 मोबाइल जब्ती होया, पूरा वीडियो बनाया, घंटे का मैसेज आया था श्रीमान महोदय। 4 लड़की। आप ये मकान दान करके खुश हैं क्या? खुश क्या है साहब, पीड़ित हो गए यार, इज्जत बसेगी ना। मतलब पीड़ित होकर मकान दे रहा हूँ, सिर्फ आपको इज्जत लग जाएगी मेरी। बस कहीं का कानून, कहीं का स्टाफ ये नहीं समझे कि भैया आपने आज इस प्रकार के पैसे कमा देते क्या आप मैं मेरी औलाद के लिए औलाद कागज टोकन नहीं चाहिए मेरे को श्रीमान महोदय। आप जैसे ये मकान को दान कर रहे हैं, हाँ साहब, यहाँ पर आंगनबाड़ी लगेगी, हाँ सर, छोटे छोटे बच्चे पढ़ जाएंगे, तो आपको उनको उसी बात की खुशी है ना, उनको देखकर तो खुशी होगी। अरे उसको देखकर बहुत खुश है श्रीमान मेरे को, यही खुशी होगी साहब। मैं मकान दिया था, मेरे छोटे छोटे बच्चे वो हमारे बच्चे होंगे, और हाँ हमारे जो हरिजन कोटे का पेमेंट भी आएगा तो मैं हो सक इन्हीं को दान करवा दूंगा पैसे, वो पेमेंट हरिजन कोटे का, मेरे उस पेमेंट को कोई संबंध नहीं, आप इन्हीं को दे दूंगा। दान किए मकान को लेकर उलझन में है विभाग, वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग मकान को लेकर उलझन में है। जिला अधिकारी प्रफुल्ल खत्री का कहना है सीधे पट्टे का मकान विभाग इस तरह से दान नहीं ले सकता, क्योंकि ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। फिलहाल इस मामले में हम वरिष्ठ अधिकारियों से सलाह ले रहे हैं। सीएम हेल्पलाइन पर भी जवाब भेजा गया है। यदि दानदाता अपने मकान को कानूनी रूप से विभाग के नाम करवाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरे संज्ञान में आया है कि सीहोर शहर में कोई व्यक्ति है जो अपना आंगनवाड़ी, जो अपना भवन है वो आंगनवाड़ी केंद्र के लिए दान करना चाहते हैं। प्रकरण की तहकीकात परियोजना अधिकारी द्वारा की गई, जिसमें ये ध्यान में आया है कि उक्त भवन जो है उनको पट्टे के ऊपर बना हुआ है। चूँकि वो पट्टाधारी की हैसियत से भवन का उन्होंने निर्माण किया है, और अगर वो महिला बाल विकास विभाग को अपना भवन दान करना चाहते हैं तो उसमें पट्टेधारी के स्वामित्व का उनको स्थानांतरण कराना पड़ेगा, जो तहसील कार्यालय के द्वारा जो प्रक्रिया होगी। इस संबंध में संबंधित आवेदक को अवगत करा दिया गया है, और उनके द्वारा तहसील स्तर से इसमें भवन का स्थानांतरण की कार्रवाई, पट्टेदारी के स्थान पर शासकीय विभाग का नाम परिवर्तित करने की कार्रवाई की जा रही है। अगर भवन विभाग को मिलता है तो विभाग के लिए अति उत्तम होगा। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। चिल्ड्रन द फ्यूचर ऑफ कंट्री। एडमिशंस ओपन हो चुके हैं पुष्प विद्यालय आष्ठा में। क्लास नर्सरी से क्लास 12वीं तक एडमिशंस ओपन। सीबीएसई एजुकेशन, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कन्नौद रोड आष्ठा पर स्थित पिछले कई वर्षों से संचालित एक ऐसा विद्यालय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है। पुष्प सीनियर सेकेंडरी स्कूल आष्ठा, जहां आपके बच्चों को मिलेगा चाइल्ड फ्रेंडली वातावरण, जहां क्वालिफाइड शिक्षकों के द्वारा दी जाती है खेल खेल में कंप्लीट एजुकेशन, साथ ही कई अन्य एक्टिविटीज जैसे डांस एक्टिविटी, प्ले एक्टिविटी, ग्रुप डिस्कशन, मोटिवेशन स्पीच, डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, यानी पढ़ाई भी, खेल भी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी। पुष्प सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाया है बेस्ट क्वालिटी की बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, लाइब्रेरी, सुसज्जित कंप्यूटर लैब, बड़ा स्पोर्ट कैंपस, आरओ वाटर और बच्चों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी सर्विलांस, ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पहुंचे कन्नौद रोड पर स्थित सबसे सर्वोच्च विद्यालय पुष्प सीनियर सेकेंडरी स्कूल आष्ठा। एडमिशंस ओपन हो चुके हैं, तो देर ना करें। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए चुने एकमात्र स्कूल पुष्प सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सीहोर न्यूज दर्पण की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए सीहोर न्यूज दर्पण परिवार का विस्तार किया जा रहा है। अब सीहोर न्यूज दर्पण केवल जिले तक सीमित ना होकर संपूर्ण मध्य प्रदेश में प्रसारित किया जाएगा। सीहोर न्यूज दर्पण बहुत जल्द नए अंदाज में, नए कलेवर के साथ एमपी दर्पण टीवी के नाम से प्रसारित होगा। मध्य प्रदेश के समस्त जिलों से
तहसीलों से और ब्लॉक स्तर से। संवाददाता हमसे जुड़ने के लिए सादर आमंत्रित हैं। खबरों में अपडेट रहने के लिए सीहोर जिले के सबसे लोकप्रिय चैनल सीहोर न्यूज दर्पण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।